वो मुस्कुराई और हमने मुड़कर नहीं देखा, वो पतंग सी लहराई हमने उड़कर नहीं देखा। वो कहती थी एक और एक दो हो जाते हैं, वो कहती थी एक और एक दो हो जाते थे। हम जिद्दी थे, हमने जुड़कर नहीं देखा। और एक सजदे का नतीजा क्या नहीं निकला, और एक सजदे का नतीजा क्या नहीं निकला। हमने इबादत करनी छोड़ दी, एक ने हमारा दिल तोड़ा, और हमने जवाने भर से मोहब्बत करनी छोड़ दी, और हमने जवाने भर से मोहब्बत करनी छोड़ दी। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग यूपीएसआई के ही क्रम में औसत के जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। बस शर्त है कि 2 वीडियो में करेंगे। आज हम लोग 20 करेंगे, अगली वाली वीडियो में फिर से 20 या 22 क्वेश्चन है उनको करेंगे, और हमारा औसत जो है जितना प्रीवियस ईयर 2017 में पूछा गया वो सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं। अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि होती तो रख रखाव खर्च 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 4 रुपये की कमी आ जाती है। छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रख रखाव खर्च कितना है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो खर्च था वो x रुपये था। कितना रुपया था औसत खर्च? x रुपये। तो अगर शुरुआत में आपके पास 50 थे तो अब बताएं 50x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नो डाउट 50x होगा। अब जब 50x हो गया, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब इसमें 10 की वृद्धि होती है यानी व्यक्ति कितने हो जाते हैं? 60 हो जाते हैं। ठीक है, तो औसत रख रखाव में 40 रुपये कम हो जाता है। इसका मतलब x - 4 हो जाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? और रख रखाव जो है वो 40 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, यानी पहले इतना होता था तो अब इसमें 40 क्या हो गया? बढ़ गया। यही दोनों बराबर हो गए। पहले जो खर्च था वो 50x + 40 था, अब 60x - 4। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसी को क्या कर दिया जाए? सॉल्व कर दिया जाए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 0 0 0 कैंसिल हो गया। अब आगे देखिए, इधर है 5x, इधर है 6x, यानी आपका बचेगा 1x। ठीक है, इधर हो गया 6 चौक 24, इधर है 4, माइनस आके जुड़ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया? 28। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं, इसमें कोई दिक्कत है? तो शुरुआत में जब 50 थे तो खर्च आपका था 50x, यानी कि 50 × 28, और 28 पंचे होता है 140, यानी आंसर हो गया 14। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों के एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष है। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र मंच से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत उम्र 16.5 साल में परिवर्तित हो जाती है। तो छात्रों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए शुरुआत में हमारे पास n थे और n का औसत था 17। ठीक, 10 नए आ गए, औसत हो गया 10 नए आ गए तो औसत 16 लेके आए, और जब मैंने सबको जोड़ लिया, कहने का मतलब n+10 कर दिया, तो औसत हमारा हो गया 16.5। दो तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव आप लगा सकते हो, योगफल हम लोग बराबर करके लगा सकते हैं। दूसरा शॉर्टकट, पहले मैं योगफल बराबर वाला आपको बता दे रहा हूँ। क्या लिखा जाएगा? देखो यहाँ से योगफल मिलेगा 17n, यहाँ से मिलेगा 160, ये बन जाएगा। इसमें जब योगफल करेंगे तो देखो 16.5n + 165 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0.5n बनेगा, इधर आके माइनस आ जाएगा, 5 बनेगा, दशमलव हटा 0 आया, 5 दाम 50, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई? 10।
ये तुम्हारा था बेसिक मेथड। अब मैं आपको एडवांस तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको लगाने का तरीका क्या होता है, छोटे वाले को हम लोग स्थिर रखते हैं, ठीक है। अब बताओ कितना ज़्यादा है, 1, कितने लोगों में, n लोगों में, बटेगा किसमें, सब में, यानी 10 + n। नहीं तो होगा, ये करने पर औसत हो कितना जाता है, 16.5, इसका मतलब 0.5 बढ़ा है, ये तो मीनिंग हुआ, 0.5 बढ़ा है। बाई ऑप्शन अब आप यहाँ से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर बाई ऑप्शन करना है तो बहुत ही आसान है, सीधे रख के चेक कर लिया जाए। अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 10/20 यानी कि 0.5 सही हो गया, तो आंसर 10 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये है, अगर तरुण और अरुण को हटा दिया जाए तो n लोगों के समूह की औसत आयु 12 वर्ष बढ़ जाती है। 12 वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती। अच्छा n थे, इसमें से 2 लोग हट गए तो n-2 होगा, ये तो होगा, यानी 12 बढ़ा कितने लोगों में, n-2 लोगों में। कोई डाउट है। उसके बाद ये कह रहा है कि नए लोगों रोहित और मोहित की कुल आयु अरुण और तरुण के बराबर है। अगर रोहित और मोहित को n लोगों के समूह में शामिल कर लिया जाए, शामिल करने का मतलब समूह हो गया n+2 का, ठीक है। औसत उम्र 4 कम हो जाती, तो 4 कम कितने लोगों में हुई, n+2 में। तो जितना बढ़ाया घटा यही उन लोगों की संख्या के निकलने के बराबर होता है, गए तो इतना, आए तो इतना। अब दोनों बराबर है, मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर। तो इसको हल कर लीजिए, 4 पे आई 12, देखो यहाँ से 3n, इधर से n, कितना बचा, 2n। इधर ध्यान देना, -6 + 2 यानी 8, तो n बराबर कितना मिल गया, 4। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर। आगे देखिए, अगला है आपका 3 क्रमागत संख्याओं का औसत पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। तो ध्यान दीजिए, 3 क्रमागत संख्याओं का, यानी अगर एक a है तो अगला a+1 होगा, इसके आगे वाला a+2 होगा। अब देखो औसत क्या होता है, पहला प्लस अंतिम बटा 2, जब भी क्रमागत होगा तो अगर हम औसत लिखें तो a+2/2 ये औसत होगा, ठीक है। और ये जो औसत है ये पहली संख्या के 1/3 से 15 ज़्यादा है। अब तो पहली संख्या कितना है, a, इसका तिहाई करोगे 3, कितना ज़्यादा है, 15। इसको जब सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे मिलेगा तुम्हें a+1 बराबर a/3 + 15। ये इधर जाके घट जाएगा, ये इधर जाके घट जाएगा, इधर घटाओगे मिलेगा 2a/3, इधर हो जाएगा 14, a बराबर तुमको मिलेगा 21। हमसे पूछा कौन सी है, बड़ी संख्या, 21 2 23। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला 8 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है जब 54 किलोग्राम वाले व्यक्ति के एक नए व्यक्ति द्वारा बदला जाता है। देखो जब भी रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आए तो हमेशा यहाँ पर समूह की संख्या लिखा करो। तो समूह में कितने थे, 8, एक निकल गया, एक ने एंट्री मारी, तो जो भी घटेगा बढ़ेगा वो जाने वाले में, हमें सॉरी जो गया उसी में ध्यान रखना, ठीक है। तो मान लो जाने वाला तुम्हारा a था, एंट्री b ने मारी, तो औसत में फर्क क्या पड़ा, प्लस का 2.5। अब इतना पड़ा तो पूरे में पड़ेगा, यानी 25 × 200, तो 200 क्या हो गया, बढ़ गया। जो भी प्रभाव डालो हमेशा जाने वाले, बस अपने आप आंसर बन गया। अब जो 1 कौन सा है, पुराना वाला, तो ये हो गया तुम्हारा 54 और प्लस 20, तो आने वाला अपने आप पता चल गया, 54 20 74। क्लियर। जब भी रिप्लेसमेंट का है तो हमेशा यही तरीका याद रखें। अगला देखिए, अगला कह रहा है एक पुराने सदस्य की जगह एक नए सदस्य के लेने के बाद यह पाया गया कि एक क्लब के 5 सदस्यों की औसत आयु उतनी ही है जितनी 3 साल पहले थी। तो ध्यान दो, सदस्य कितने थे, 5। मैंने कहा ना समूह की संख्या ऊपर लिखो, एक चला गया, एक ने एंट्री मार दी। अब ध्यान देना, जब भी औसत हमारा ईयर में चलने लगे, 5 साल पहले 5 साल बाद,
तो इसका मतलब होता है जितने साल आगे जाएंगे उतना ही बढ़ जाएगा। तो हम 3 साल पहले वाली बात करें ना, यानी जितना 3 साल पहले था उतना अब भी है, इसका मतलब औसत 3 कम हुआ है। औसत 3 क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि औसत तो 3 बढ़ना चाहिए था ना, बढ़ा नहीं, इसका मतलब औसत में 3 की कमी हो गई। 3 पचे 15, यानी कुल कमी कितनी की हो गई? 15। ये बराबर इसके हो गया। और तुमसे इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। देखो a माइनस बी का डिफरेंस कितना आ गया? 15। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है 40 लड़कों से समविष्ट एक स्कूल बस शहर के लिए निकली। इन 40 लड़कों की औसत आयु 8 वर्ष थी। अगर शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो औसत वर्ष 1 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु जो 1 वर्ष बढ़ जाएगी, शिक्षक की आयु। ऐसे क्वेश्चन लगाने का शॉर्टकट भी है, लेकिन कभी कभी जोड़ना कभी घटाना पड़ता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका देखो मैं आपको बता रहा हूँ। 40 का औसत 8 था, 1 बढ़ा 41 हो गया, तो औसत में कभी बढ़ा के मत लिखो, औसत को ऐसे लिखा करो, इससे हो जाता है आसान। और हमेशा कैलकुलेशन होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो इससे ये घटेगा। ठीक है, तो 41 से 40 गया 1, और 1 8 कितनी बार हो गया? 1 बार। फिर इसका इसमें गुणा कराते हैं, 41 इकन्नम 41, यानी कितना हो गया? 49। बात समझ गए? इसी बार डिस्क्राइब करके लिखते तो ऐसे लिखते, बड़ी संख्या गुणे उसका औसत माइनस छोटी संख्या गुणे उसका औसत। ठीक है, देखो यहाँ 41 8 है, यहाँ 40 8 है, तो 1 8 बचा, बाकी इसमें गुणा करके ये लिख दिया गया। क्लियर है? तो शॉर्टकट ऐसे ही बनाते हैं कैलकुलेशन कम करने के लिए। अगला 31 मैच में धोनी का औसत 31 रन है। 31 मैच में धोनी का औसत रन 31 रन है। 31 में औसत कितना है? 31। फिर कह रहा अगला मैच, यानी कितनी? 32। कितने रन बनाए कि औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? देखो अगर तुम जोड़ोगे तो गुणा कराना कठिन होगा, तुम ऐसे लिखो, जैसे ही लिखेंगे। देखो 32 31 कितना ज्यादा? 1, तो 31 हो गया 1 बार। बड़ी संख्या यही है ना, प्लस 32 दूना 64 हो गया। 64 और 31 कितना मिल गया? 95। कैलकुलेशन आपके हाथ में। आगे देखिए, अगला कह रहा है मैच एक्स में 20 खिलाड़ियों के रनों का औसत 40 है। ठीक है, 20 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना है? 40। फिर कह रहा ए के स्कोर को समूह के साथ जोड़ दिया जाए, यानी व्यक्ति कितने हो गए? 21। 21वां कौन है? ए। तो औसत जो है वो 1 कम हो जाता है, यानी 40 माइनस 1। अभी आप 39 कर दोगे, कैलकुलेशन कठिन हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे अगर ए की वैल्यू निकालनी है, देखो ये वाला बड़ा है, यानी इससे ये घटेगा, तो इसको माइनस करना है। अब देखो 1 बार 40 बचेगा, 40। अब 21 का गुणा जब -1 में करोगे तो -21 होगा। इसका मतलब वैल्यू यहाँ कितनी बची? 19। और ये 19 किसकी वैल्यू हो गई? ए की। इसमें कोई डाउट हो बताओ? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, चलिए अब आगे देखिए। जब हम आगे चलेंगे तो आगे आप ध्यान से पढ़ो, एक लाइन लिखी हुई है कि नए खिलाड़ी के शामिल होने के बाद, इसका मतलब खिलाड़ियों की संख्या 21 होने के बाद, और जब 21 हो गया तो औसत कितना हो गया था? 39 हो गया था। ठीक, सबने 11 रन बनाए, और जब सबने 11 रन बनाए तो ये 41 39 का जो औसत है ये बदल के कितना हो गया? 50 हो गया। बात समझ गए? सबने जब 11 बना दिए तो ये जो हमारा 39 का औसत था ये बदल के कितना हो गया? 50। तो सीधे 21 का औसत 50 हो गया। अब कह रहा बी को शामिल किया, यानी व्यक्ति कितने हो गए? 22। तो औसत जो है वो 2 रन बढ़ गया, यानी 50 प्लस 2 हो गया। क्लियर? अब देखो यहाँ 50 है 22 बार, यहाँ 21 बार, तो कितनी बार बचा? 1 बार। 22 दून 44, प्लस था ना, तो प्लस हो गया, यानी कितने हो गए? 94। ये कौन हो गया तुम्हारा? बी। ये क्या हो गया? बी। अब तुमसे ये पूछ रहा है ए और बी का अंतर। क्या पूछा? ए और बी का डिफरेंस। तो ए और बी का डिफरेंस ले लो। 94 माइनस 19, 5 और 7, यानी कितना हो गया? 75। कोई डाउट है इसमें?
बात क्लियर हो गई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका, एक कार का मालिक लगातार 3 वर्षों के लिए 6.50 10 रुपीज़ 8.50 पर डीजल खरीदता है। अगर वह हर साल, हर साल लिख देना यहाँ पे, प्रत्येक वर्ष, अगर वह हर साल डीजल पर 22,100 रुपये खर्च करता है तो डीजल का अनुमानित औसत मूल्य प्रति लीटर कितना होगा। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आप पीछे एवरेज के पढ़ भी चुके हैं, तो इसको कैसे लगाना है ध्यान देना। हम इसको हर साल इतना खर्च कर रहा है, तो इतने बड़े डाटा को न लेके हम छोटा कर लें, और छोटा का मतलब एलसीएम। अब 65 लोगों का कठिन हो जाएगा, इसको लिखो 13/2, इसको लिख दो 10, आगे वाला तुम्हारा बन जाएगा 17/2। अब अगर इनका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम जब लेंगे तो देखो एलसीएम तुम्हारा हो जाएगा 13 × 17 × 10, यही होगा कि नहीं होगा? जैसे ये बन गया तब इनका डिवाइड करके लिख लो। जब इधर डिवाइड करेंगे देखो 17 दूनी 34, 340, इधर करेंगे तो 13 × 17 यानी 221, इधर करेंगे 13 दूनी 26। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब टोटल करना है तो ध्यान दो, ये एक बार का लिखा है और हमारे पास कितने साल का है? 3 साल, तो इसमें गुणा कैसे कर देंगे? 3 से। ठीक है, जब 3 से गुणा करा लेंगे तो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 6630 बटे में टोटल ये वाला, इसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 821। कोई दिक्कत? अब इसको डिवाइड कर दिया जाए। अब देखो जब आप डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 = 64, यानी 8 के आसपास जाएगा, तो 9 वाला ऑप्शन तो तुम्हारा सीधे सीधे हट गया। 9 वाला ऑप्शन क्या हो गया? हट गया। अब जब 9 वाला ऑप्शन हट गया तो हमारे पास सारे ऑप्शन 8 के बचे हैं। सारे ऑप्शन किसके बचे हैं? 8 के बचे भैया। तो पहली बार तो 8 बार जाएगा, ये क्लियर हो गया। तो पहली बार तुम्हारा गया 8 बार। और जब 821 को हम 8 से गुणा करा रहे हैं तो 8 करना 8, 8 करना 8, 8 दूनी 16 और 8 × 8 = 64, 65, यानी 65 68 बचा। ठीक है, 65 68, और 65 68 को जब 66 30 से माइनस कर देंगे तो बचेगा 62। अब 62 मान लो हम जीरो लगाएंगे 620 होगा, तब भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो लेना पड़ेगा, यानी 0.0, और ये ऑप्शन किसमें? सिर्फ इस वाले। क्लियर? आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 5 समाकल संख्याओं में से आर, पी और एस का औसत है। क्यू आर से बड़ा, एस से छोटा है। क्यू आर से बड़ा, एस से छोटा है। क्यू, पी और टी का औसत भी है। तो इस क्रम में सबसे बीच की संख्या कौन सी होगी? हमको बीच वाली संख्या बतानी। कुछ नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये, लेकिन है ये आसान। क्या दिया गया पहले ये नोट कर लो। आर जो है पी प्लस एस का औसत है, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और क्यू जो है वो पी और टी का औसत है, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और उसके बाद एक कंडीशन दी गई, क्यू जो है आर से बड़ा लेकिन एस से छोटा भी है। इतना डाटा आपको दिया गया है। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब जैसे ये बन गया तो देखो इसको थोड़ा सा यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं। जैसे आर जो है इसको ये वाला हिस्सा लेना, क्यू की जगह हम लिख सकते हैं पी प्लस टी बाई 2, और आर की जगह लिख सकते हैं पी प्लस एस बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल, पी से पी कैंसिल, यानी हमें मिला टी ग्रेटर देन एस, मिल गया। तो देखो ये इससे हो गया बड़ा। यहां तक कोई शंका हो बताओ। अब औसत होती है बीच की संख्या, और Q जो है वो P और T का औसत है। तो अब P इधर तो नहीं हो सकता है,
यानी P इधर होगा, तभी तो बीच में बनेगा Q। अब देखो मध्य की संख्या हमारी क्या बन गई, Q बन गई। मध्य की संख्या क्या बन गई, Q। कोई डाउट है इसमें? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई रिलेशन मैंने बना दिया, उसके बाद हमें करना क्या है, बेसिक चीज है जो औसत में हम लोग पढ़े हैं कि मध्य की संख्या ही हमारी क्या होती है, औसत होती। तो मध्य में हमारे पास क्या आ रहा है, Q आएगा। Q को मध्य में रखने के लिए P को हमें इधर ही रखना पड़ेगा, तो आंसर इसका होगा Q। जो ऑप्शन में नहीं, इसको सही कर लेना, ये ऑप्शन तुम्हारा Q हो जाएगा। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से प्रिंट हो गया। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है पुरुष और महिलाओं के एक समूह की औसत उम्र 25 वर्ष है। अगर पुरुषों के समूह की औसत उम्र 26 और महिला के समूह की औसत उम्र 21 वर्ष है तो संयुक्त समूह में पुरुषों का प्रतिशत। अब देखिए, संयुक्त समूह का औसत वर्ष 25 है, एलिगेशन लगेगा, 25 हो गया। ठीक, पुरुष का है 26, महिला का है 21, एलिगेशन लगा दीजिए। इधर आ गया 4, इधर आ गया 1, 4 1 का मतलब पुरुष है 4, महिला है 1, 4 का मतलब 80%, 4/5 हो जाएगा 80%। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगला है कक्षा 4 के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 79, जबकि कक्षा बी के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 89। अगर कक्षा ए में 38 छात्र और कक्षा बी में 42 छात्र, तो सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करें। देखो, ए में कितने हैं, 38, और 38 का औसत कितना दिया गया, 79। बी में कितने हैं, 42, औसत कितना दिया गया, 89। जब भी कंबाइंड निकालना है, देखो ऐसे लगाओगे तो गुणा करना थोड़ा कठिन होगा। मैं हमेशा शॉर्टकट की तरफ इसलिए चलता हूँ, हमें कैलकुलेशन कम करना है। जब भी समूह को मिलाना हो तो हमेशा ध्यान रखो छोटे वाले को फिक्स कर दो। तो छोटा हमारा 79 फिक्स हो गया। अब जो भी बढ़ेगा तो यहां से देखना कितना ज्यादा है, ये 10, ज्यादा कौन सा, यही वाला ना। इसके सामने व्यक्ति कितने, 42, यानी 42 ज्यादा है। और कितने लोगों में ज्यादा है, तो भाई सब में बांटेंगे अब इसे, सब कितने हो गए, 80। देखो 0 से 0 खत्म, समझ गए? 2 से काट दो, यहाँ हो गया 21, यहाँ हो गया 4, और 21/4 का मतलब कितना होता है, 5.25, यानी 5.25 क्या होगा, जुड़ जाएगा, 84.25 तुम्हारा आंसर होगा। तो कैलकुलेशन कितना छोटा हो गया। नहीं फिर आप 38 गुणे 79 करते, 42 गुणे 89 करते, टाइम टेकन हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है छात्रों के ए, बी और सी 3 समूह हैं और हर एक समूह में क्रमशः 40, 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा में समूह ए के छात्रों का औसत 70 है, समूह बी के छात्रों का औसत 60 है। यदि सभी तीनों समूह के छात्र साथ मिला दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 80 हो जाता है। समूह सी के छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो 40 का औसत कितना है, 70। ठीक, 50 का औसत कितना है, 60। आगे जो तुम्हारे 70 हैं इनकी जानकारी हमें नहीं है, और सबको मिला दे, सबको मिला दे, तो जब आप सबको मिलाएंगे तो हो जाएगा 160, और 160 का औसत कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको बेसिक से लगा रहे हो तो मैं तुमको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसका एडवांस तरीका बताता हूँ। बेसिक से लगाएंगे, पहले योगफल बनाएंगे, 40 गुणे 70 पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का हो जाएगा 50 गुणे 60, तीसरे वाले का हो जाएगा 70 गुणे x, और इस प्रकार से टोटल हमारा हो जाएगा 160 गुणे 80। जीरो देखो कॉमन है, 0 0 0 0, एक जीरो मैंने काट दिया। यहां से हो गया 300, इधर से हो गया 280, यहां से तुम्हारा बचा कितना, 7x, और इधर तुम्हारा हो जाएगा 16 8
128 ये तो मिलेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे देखो 7x बराबर तुम्हारा आ जाएगा 700, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 100, यानी आंसर हो गया सी। इतना लंबा कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा। अब इसे अगर हम शॉर्ट करें, देखिए शॉर्ट कैसे होगा। शॉर्ट करने के लिए हम देखते हैं कि हमें बनाना कितना है 80, तो इनके पास 10 कम है ना। वो 10 कितने लोगों में कम है 40 लोगों में, यानी कितने की कमी है 400 की। ठीक है, अगर इसमें देखें इस वाले हिस्से में तो 20 कम है भाई 20। वो 20 कितने लोगों में कम है 50 लोगों में, यानी कमी कितने की है 1000 की। ठीक है, तो टोटल कमी कितनी हो गई 1400 की। टोटल कमी कितनी की हो गई 1400 की। और इस 1400 की कमी को पूरा किससे कराएंगे इस 70 से। तो अगर 70 लोगों से हमें पूरा कराना है तो हर व्यक्ति को कितना लेके आना पड़ेगा 20। अब कमी हो रही थी तो हमें इसको बराबर करना है, यानी 20 ज़्यादा लेके आना है। 20 ज़्यादा लेके आओगे तो 80 चाहिए था, 20 ज़्यादा लेके आएंगे यानी कितना लेके आएंगे 100 लेके आएंगे। ये हमारा शॉर्ट वाला मेथड होता है। इसमें बस हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इधर माइनस है तो यहाँ जुड़ेगा और प्लस है तो घटेगा, क्योंकि ज़्यादा लेके आएगा तो औसत से कम लाना पड़ेगा, और अगर कम लेके आ रहा है तो औसत से ज़्यादा लाना पड़ेगा। बस यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल की 3 कक्षाएं ए, बी और सी विज्ञान की परीक्षा देती हैं। कक्षा ए का औसत प्राप्तांक 94, बी का 87, सी का 96 है। ए और बी का एक साथ 91 है, बी और सी का भी एक साथ 91 है। तो आपसे कह रहा है सभी तीनों कक्षाओं का औसत बताना है एक साथ मिला के। तो ध्यान दीजिए, पहले हमें इनकी संख्याओं का अनुपात बनाना पड़ेगा। देखो ए बी सी, ठीक है। अब ए में देखो कितना है, ए वाले में ए में है 94, ठीक, बी में है 87, और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनता है कितना है 91। अगर इधर का घटा के इधर लिखेंगे, इधर का घटा के इधर लिखेंगे, एलिगेशन ही तो लगाएंगे हम लोग। जब इधर घटाए तो देखो 4 आया, और इधर घटाए तो 3 आया। अब यहीं पे अगर हम बी की सी के साथ देखें तो सी का कितना मिल रहा है भाई 96, लेकिन सी और बी को जब एक साथ रख रहे हैं, सी और बी को जब एक साथ रख रहे हैं तब भी 91 बन रहा है। और जब 91 बना देखो इधर घटाओगे इस साइड वाला, इधर घटाने पे तुमको 5 मिल रहा है और इधर घटाने पे 4 मिल रहा है। तो अगर कंबाइंड रेशियो लें तो ए बी सी, देखो 5 चौके 20, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, ये तुम्हारा कंबाइंड रेशियो हो गया। कैसे किया गया 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, 4 तिहाई 12। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 20 का औसत 94 है, 15 का औसत 87 है और 12 का औसत 96। अब मुझे सबको मिलाना है। देखो अगर बेसिक से करोगे तो 20 गुणे 94, फिर 15 गुणे 87, फिर 12 गुणे 96, फिर सबको जोड़ेंगे और 20 + 15 + 12 से भाग करेंगे। हम वो नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं आप छोटा वाला ढूंढ लो। कौन सा ढूंढ लिया जाए छोटा वाला। तो अगर छोटा वाला देखो कितना है 87 है ना, है 87। अब अगर मैं 94 देखूँ तो 87 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, यानी कि टोटल कितना बढ़ेगा 140 होगा सर। इधर साइड अगर हम देखें इसमें इस वाले हिस्से में तो इसमें कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। कितने में 12 में, तो 12 9 भैया 108। तो टोटल कितना बढ़ गया इसी को ऐड कर लो, 248 बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बात समझ में आई। अब इस 248 को हमें डिवाइड किससे करना है सब से, सब मतलब 47। जब 47 से हम भाग करेंगे तो ये बन जाएगा 5.2 के आसपास। अच्छा पॉइंट के बाद 2 खाली इसी में है, यही तुम्हारा आंसर भी हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नहीं बाकी हम करते क्या है, जिसको स्थिर माने थे उसी में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो 92.2 के पास में आएगा। क्लियर, तो ये आपको करना था इसमें। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 kg, जिनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चले जाते हैं और अन्य 6 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत। अब देखो, जाने वाला अगर कम है और आने वाला ज़्यादा है तो औसत बढ़ेगा। औसत क्या होगा? बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है औसत 58 से ज़्यादा होगा, तो ये वाला तो तुम सीधे काट दो। ठीक है। अब कितना बढ़ा ये ध्यान रखते हैं। देखो, जाने वाला था 45, आने वाला है 54, तो कितना ज़्यादा लेके आया है? 9। 9 ज़्यादा लाया है कि नहीं भाई? जाने वाला 45, आने वाला 54, कितना ज़्यादा लाया है? 9। और कितने लोग 9 ज़्यादा लेके आए हैं? 6 लोग। तो 9 छक 54 ज़्यादा आया। अब इसको हमें सब में बांटना है, तो सब हमारे हैं 50। सब हमारे कितने हैं? 50। तो अब जब 50 से इसको हम भाग करेंगे, तो 50 से भाग करेंगे, अच्छा 2 से गुणा करा, 2 के बाद दशमलव लगा दो, तो हो जाएगा 1.08। अब 1.08 क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो 58 में इसको जोड़ेंगे तो 59.08 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला है, एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 kg। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किग्रा और अगले 24 छात्रों का औसत वजन 24 किग्रा है, 54 किग्रा, सॉरी, अगले 24 छात्रों का वजन 54 kg है, तो अंतिम छात्र का वजन देखो 50 में से ही अलग हुए हैं ना, एक बना है 25 और एक बना है 24। अब ध्यान दो, ये जो 50 है इनका वन है 52। देखो, इनको जोड़ेंगे तो 49 होगा। जब भी छोटा रहे हमेशा इसमें घटेगा। ठीक है, साइन के साथ घटेगा। जब जो नीचे साइन आएगा वही ऊपर लिखा जाएगा। तो देखो, 25 वालों का 50 है यानी -2 हो गया, 2 कम हो गया ना। ये हो गया 54 यानी +2 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से हो गया -50, यहाँ से हो गया +48, यानी यहाँ से हमको मिलेगा -2। कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। अब इस -2 को जब यहाँ पे पुट किया जाएगा साइन के साथ, तो ये -2 रखते ही माइनस माइनस का में बदल जाएगा प्लस, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 54। जब भी ये डाटा छोटा रहेगा हमेशा माइनस होगा। जब ये दोनों जोड़ बड़े हो जाते हैं तो जैसा साइन होता है वैसा रखा जाता है। फिर हमें माइनस से मतलब नहीं, जो साइन रहेगा वो माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ठीक है, आगे देखिए। अगला है, एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 20 वर्ष है। विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष। दोनों विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु क्रमशः 4:3 है। यदि मानव संसाधन विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या 100 है तो विपणन विभाग के कर्मचारियों की संख्या क्या होगी? बहुत आसान है। मानव संसाधन विभाग, ठीक है, मानव संसाधन विभाग औसत कितना है? 20, तो बन गया 20 गुणे 100। ठीक है। अब 30 वाले में संख्या नहीं पता है, 30 गुणे x। इनका जो रेशियो है वही तुमको दिया गया है 4 और 3। अब देखो, ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा होगा, ये होगा बाहर बाहर गुणा, अंदर अंदर गुणा। तो 20 गुणे 100 गुणे 3 बराबर 30 गुणे x गुणे 4। 30 कैंसिल हो गया, 25 और 25 दूने 50 तुम्हारा आंसर हो गया। को डाउट? नेक्स्ट है, 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 kg से कम हो जाता है जब उसमें एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन 19 kg, तो बच्चे का वजन क्या है? देखो, 18 व्यक्ति थे, 18 व्यक्ति के एक परिवार का औसत वजन 1 kg कम हो जाता है जब उसमें बच्चा जोड़ा जाता है, यानी बच्चा मिला के कितना हो गया? 19 हो गया। बात तो एकदम ध्यान से समझना, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब जब 19 हुआ है तो औसत 1 कम हो जाता है, 1 कम होने के बाद 19 बचा है, यानी पहले कितना था?
20 रहा होगा। कोई दिक्कत है? डायरेक्ट करना है, गुणा करा दो। 18 दूनी 36, 360, 19 गुणे 19 361। कितने का डिफरेंस है? 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? बिना गुणा कराए लगाना है। चलो और बिना गुणा कराए बताते हैं तुमको। 18 का कितना है? 20। 19 का लेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 1। 1 कम हुआ था ना। देखो यहाँ 18 बार 20 है, यहाँ 19 बार 20 है, तो 1 बार 20 बचा। अब इस 19 का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, यानी 1। क्लियर? पहाड़े को 10 के अंदर लाना अपनी कला है। नेक्स्ट आपका है कक्षा ए और कक्षा बी में गणित में औसत अंक क्रमशः 80 और 99। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 और कक्षा बी में 50। यदि प्रत्येक कक्षा में से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं, जिसके कारण दोनों कक्षाओं ए और बी का कुल मिलाकर औसत 3 बढ़ जाता है, तो हटाए गए अंकों का औसत। देखो पहले तो हम दोनों को मिलाकर निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि 3 बढ़ा है तो बढ़ा आखिर किस में। ठीक है, तो देखिए कक्षा ए में है कितने? 45। 45 लोगों का औसत कितना है? 80। कक्षा बी में कितने हैं? 50। 50 लोगों का औसत कितना है? 99। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? छोटे वाले को स्थिर रखो। 80 को मैंने स्थिर रख दिया। अब इस 80 में हमारा प्लस होगा कितना? 19। 19 बढ़ा कितने लोगों में? 50 लोगों में। ठीक, बटे में सब में बांटना है। सब मतलब कितना हो गया? 95। कितने हो गए? 95। 19 बचे 95 और 5 दाम 50, यानी औसत कितना हो गया? 90। तो सबको मिलाकर औसत कितना है? 90। यानी आप ये कह सकते हो ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब 95 का औसत है 90। ठीक, अब ये कह रहा है कि 5 5 दोनों से निकल गए, तो बचे कितने यहाँ पे? 85। और 85 का जो औसत है वो 3 बढ़ जाता है, यानी 90 प्लस 3 हो जाता है। कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप बताएं। बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो देखो अब इसको शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। देखिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो इस बार ये वाला माइनस में होगा। ठीक है, और ये माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा। 95 85 यानी 10, 10 90 है, तो 10 गुणे 90, तो 90 कॉमन हो गया। अब देखो ये माइनस इसको माइनस बना देगा। 85 गुणे 3, 85 गुणे 3। ठीक है, चाहते डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे हम 900 माइनस 5 3 15 24 1 25 घटा दीजिए। घटाएंगे तो 5 4 और 6, यही जो हमारा योग है वो 5 5 10 लोगों का है, तो औसत बनाने के लिए 10 से क्या कर देंगे? भाग, यानी 64.5 तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, तो ये थे आपके औसत के 2017 में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। सेकेंड पार्ट में हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2017 में जितने भी औसत के क्वेश्चन आए थे वो हमारे सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।